नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 696 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बाल व्यक्तित्व निर्माण में बाल प्रहरी अल्मोड़ा की चर्चा करूँगा। जनजागृति के इस एपिसोड में दरबारी नगर अल्मोड़ा उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक बाल पत्रिका बाल प्रहरी की चर्चा करता हूँ, जिसके संपादक उदय किरोला जी हैं, जो बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के सचिव भी हैं। बच्चों की व्यक्तित्व को निखारने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले किरोला जी की श्रम साधना से बाल प्रहरी के कई कार्यक्रम बच्चों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें संस्कार भरी ज्ञान भरी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। बाल प्रहरी के संपादक उदय किरोला जी की श्रम साधना पर नज़र डालने का प्रयास करता हूँ तो 1982 से 1991 तक साप्ताहिक द्रोणाचल टाइम्स का इन्होंने प्रकाशन किया। 1987 से 2004 तक पॉलिटेक्निक में ये शिक्षक रहे। 1987 से बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो वर्तमान में ये कर रहे हैं। और वर्ष 2000 से बाल प्रहरी हस्तलिखित की फोटोस्टेट कॉपी भी इन्होंने लोगों को दी, जिसकी मात्र कीमत 2 रुपया हुआ करती थी और इसकी बिक्री बच्चों के द्वारा भी होती थी, खुद भी करते थे। 2004 से बाल प्रहरी और मासिक पत्र ज्ञान विज्ञान बुलेटिन का प्रकाशन आरंभ किया। इन दोनों का नियमित प्रकाशन 20वें वर्ष में आज चल रहा है। 20 साल हो गए इसको चलते हुए। और 2006 से प्रतिवर्ष उत्तराखंड में ये बाल साहित्य पर जून में संगोष्ठी आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें लोगों को आमंत्रित किया जाता है उत्तराखंड में। 1987 से आज तक यानी विगत 37 वर्षों से देश के 16 राज्यों में जन सहयोग से बच्चों की 5 दिवसीय कक्षाएं, जिनमें अब तक 302 ऑफलाइन कार्यशालाएं शामिल हैं, इन्होंने आयोजित की हैं। कोरोना के दौर में, जो कि 2020 से 2022 के बीच में था, 14 सितंबर 2020 से ऑनलाइन कार्यशालाएं आरंभ हुई, जिनमें 16 राज्यों के 3000 बच्चे ऑनलाइन जुड़े। इतना बृहद कार्यक्रम इन्होंने किया और वर्तमान में 200 बच्चे इस कार्यक्रम में ऑनलाइन अभी भी सक्रिय हैं और 36 विधाओं में बच्चों के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, और जिनमें कहानी, कविता वाचन, सामान्य ज्ञान, त्वरित भाषण, श्लोक गायन, देशभक्ति गीत गायन, पहेली बूझो, चुटकुले सहित कई रोचक बाल प्रयोगी विषयों पर बच्चों का ज्ञान बढ़ाते आए हैं। 23 अक्टूबर 2024 को इनका 1031वां ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ। 23 अक्टूबर को 2024 को इन कार्यक्रमों में अब तक 800 बच्चे संचालन कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों को इनको बच्चे ही संचालित करते हैं और 700 बच्चे विशिष्ट अतिथि बतौर भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिदिन कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति बतौर अतिथि आमंत्रित होते हैं। ये सयाने लोग होते हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर, और जो मार्गदर्शन भी करते हैं। हम मुझे भी इसमें ऐसे कार्यक्रम में एक बार यहाँ जाने का अवसर मिला है। अब तक 900 विशिष्ट व्यक्ति, जिनमें साहित्यकार, न्यायाधीश, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अभिभावक आदि होते हैं, इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। महीने में एक बार कुमाऊनी गढ़वाली कवि सम्मेलन भी ये ऑनलाइन कराते हैं। कुमाऊनी के साथ गढ़वाली, भोजपुरी, डोगरी, राजस्थानी, मेवाड़ी, असमी और लोक साहित्य को भी ये बढ़ावा देते हैं। समय समय पर बच्चों की ऑफलाइन कार्यशालाएं भी चल रही हैं और इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को उपहार के तौर पर पुस्तकें भेंट करके सम्मानित करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु इस बृहद आयोजन के लिए उदय किरोला जी को हम दिल से साधुवाद करते हैं।
ये एक काम आसान नहीं है जो उदय केरला जी कर रहे हैं। अब आप हिसाब लगाइए, 37 साल इनको हो गए इसमें करते हुए। बच्चों के जब मैं इस कार्यक्रम में मैं जुड़ा, मैं खुद देखता हूँ कि बच्चों में कितना उत्साह होता है। बड़ा कार्यक्रम बड़े रोचक होते हैं, देखने लायक होते हैं। और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ये ऑनलाइन ये कार्यक्रम वर्चुअल जिसको आप कहते हैं उसमें दिखाए जाते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस तरह से बच्चों के विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और पारिवारिक संस्कार देने के लिए जो ये प्रयोग करते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम केरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।